इन सिचुएशन में स्थिर रहना, परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहना। हालेलुया। आज का वचन मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 35 से 40 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 4 अध्याय 35 से 40। जिसके पास मिला हो जल्दी पढ़े। जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छी बात रहेगी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, खड़े उठ जाइए रमा दीदी। हाँ, उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ हुई तो आप यहीं बैठे हुए हैं। उसी दिन जब सांझ हुई, उस दिन जब शाम हुई। क्या हुई? शाम हुई। जब अर्ध अंधेरा हुआ, जब शाम हुई, लिखा है यीशु मसीह ने कहा, उसी दिन जब सांझ हुई। हालेलुया। क्या हुआ? आगे पढ़िए। तो उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने आपसे कहा, मुझे कहा, जब सांझ हुई। क्या हुई? सांझ हुई। जब शाम हो गई, यीशु मसीह ने हमसे कहा, मुझसे कहा कि उन्होंने चेलों से कहा। हालेलुया। पर आज वो हमको भी कह रहा है, आज वो हमको भी कह रहा है। हालेलुया। आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज़? सुनाई दे रही ना? तो इसलिए लिखा है, जब सांझ हुई तो यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। आओ हम कहाँ पार? घूमने नहीं, घूमने नहीं, कुछ चीज़ों को फेस करने, घूमने नहीं। हालेलुया। कुछ चीज़ों से लड़ने के लिए। हालेलुया। विश्वास को जो है बढ़ाने के लिए। आमीन। लिखा है, आओ हम पार चलें। हुआ क्या? आगे पढ़िए। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, लिखा है वो नाव में निकल गए। आओ हम पार चलें। आओ हम पार चले। दिन को नहीं बोल रहा, सुबह नहीं बोल रहा, सांझ शाम के टाइम। एक तो अंधेरा हो रहा है और दूसरा अब चले हम पार नाव में, समुद्र को क्रॉस करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे वो एक्सपीरियंस देना चाहता है जो दुनिया में नहीं है। वो एक्सपीरियंस तभी मिलेगा हमको जब हम परिस्थितियों का सामना करेंगे। और यीशु मसीह कुछ इन्हीं कारणों में बोल रहा है कि आओ हम कहाँ चले? पार चले। हालेलुया। आगे क्या हुआ? आगे पढ़िए। और उसके साथ और भी नावें थी। लिखा है उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी भीड़, हाँ, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। लिखा है बड़ी आंधी आई। आओ हम पार चले। एक तो शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और ऊपर से कहता है कि समुद्र में आओ हम पार चले। लिखा है कि वहां बड़ी आंधी आई। क्या आई? कुछ लोग होते, प्रभु कहाँ पर लाए? तेरे को पता था ये आंधी आने वाली है, फिर क्यों बोला हम पार चले? हालेलुया। परमेश्वर को सब मालूम था ना, इसलिए लिखा है आओ हम पार चले। लिखा है वहां पर क्या हुआ? पर वह आप पिछले वहां पर लिखा है आंधी आई। क्या आई? हवा चली, और यहाँ तक कि लहरें समुंदर की नाव में आकर भरने लग गई। पीछे वालों का शायद ध्यान कम है, इनको बातें करो पीछे। मतलब थोड़ा ध्यान दो इधर को। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दो पीछे वाले, प्लीज़। शैतान चाहता है कि आप उलझे रहें, आपको कुछ भी समझ ना आए, ताकि आपको आराम से पकड़े वो। इसलिए ध्यान दो। लिखा है आओ हम पार चलें। शाम के टाइम। हालेलुया। लिखा है कि वहाँ आंधी आई और लहरों से जो है किश्ती भरने लगी, पानी से किश्ती भरने लगी, क्योंकि जब पानी से किश्ती भरेगी तो किश्ती डूब जाती है। किश्ती डूब जाती है। लिखा है यीशु आप पिछली बाग में गद्दी पर सो रहे थे। यह आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आप जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इसके बारे में आपके लिए और मेरे लिए एक उदाहरण है। हालेलुया। लिखा है आओ हम पार चले। यीशु मसीह जब साथ में, यीशु ने चेलों को सब कुछ दिखाया, परेशानी में कैसे फेस करना है, स्टैंड कैसे रहना है, विश्वास में कैसे बने रहना है।
वो एक प्रैक्टिस दे रहे हैं चेलों को। क्या दे रहे हैं? प्रैक्टिस दे रहे हैं। लिखा है आओ पार चलें। हालेलुया। रात के शाम के टाइम, और लिखा है कि वहां पर पानी भर गया, नाव डूबने लग गई। नाव, चेले सोचते होंगे प्रभु क्यों लाया, आओ हम पार चले। हालेलुया। यहाँ तो मुश्किल में पड़ गए, पर वो मुश्किल में नहीं पड़े, उनको मुश्किल से लड़ना सिखा रहा है यीशु। हालेलुया। मुश्किल से लड़ना सिखा रहा है प्रभु। और हुआ क्या? आगे पढ़िए। तब उन्होंने उसे उठाया। यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। आप क्या सोचते हैं कि आप परेशानी में, यीशु वहाँ नहीं है? यीशु वही है, यीशु वही है, वहाँ से दूर नहीं है। पर आपको उस समस्या में कुछ वो सिखाना चाहता है। आपको उस समस्या में कुछ वो सिखाना चाहता है। आपकी प्रैक्टिस वही होगी। हालेलुया। उस परेशानी में, जिस परेशानी में आप जाना नहीं चाहते, और वही उसी स्थान में प्रभु आपको कुछ सिखाएगा। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है कि वो सो रहा है। यीशु क्या कर रहा है? अब वो क्यों सो रहा है? क्योंकि यीशु को पता है होने वाला तो कुछ है नहीं, हानि तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद यहाँ हूँ। हालेलुया। और वो पिछले भाग में गद्दी में सो रहा है। जब चेलों ने जो है, जब किसी ने नाव वाले को पूछा कि नाव जब डूबती है तो पहला कौन सा हिस्सा नाव का डूबता है, तो नाव वाले ने कहा सबसे पहले पिछला हिस्सा डूबता है। कौन सा डूबता है? पिछला हिस्सा। पर जब पिछला हिस्सा डूबता है, पीछे तो यीशु सोए हैं, और वो जानबूझ के वहाँ खड़े हैं यीशु, जहाँ आपकी डूबने की जो जगह है, आपको डूबने नहीं देगा जी। हालेलुया। आपको खूब समस्या में जाने देगा, पर डूबने, समस्या में इसलिए जाने देगा क्योंकि वो आपसे कुछ सिखाना चाहता है उस समस्या के जरिए। और यीशु मसीह ने चेलों को ये कहा कि आओ हम पार चलें। और पार चलने का मतलब, अब देखिए, अंधेरे में तो आदमी ऐसे भी डरता है ना। अंधेरे प्रभु ने होने दिया, शाम होने दी, और उसके बाद फिर समुद्र में ले गया, ताकि जो है दोनों समस्याओं से आदमी फाइट कर सके। अंधेरे में परेशानी से, अंधेरा भी और परेशानी भी हो। हालेलुया। समझ आ रही बात? कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, परेशानी तो है, ऊपर से रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाए, अब क्या करे, किसको पूछूं, क्या निर्णय लूँ, कैसे चलूँ। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है कि जब पार जाने की बात आई और चेले जब वहाँ साथ थे, तो ठीक उसी समय तूफान चला और नाव भरने लगी। हालेलुया। चेले डर गए, चेले डर गए। उन्होंने यीशु को जगाया और कहा हम नाश हो जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए जरा, क्या लिखा है? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? हाँ, वो कहते हैं हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम तो बर्बाद हो रहे, हम तो नाश हो रहे, मर रहे, हम तो, किश्ती तो डूबने पर है। हालेलुया। यीशु को बोल रहे। आगे क्या हुआ? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह। यीशु उठा, उसने आंधी को डांटा और पानी को क्या बोला? शांत हो जा। हालेलुया। आगे और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो। लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुमको अभी तक भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? हालेलुया। बैठ जाइए। समझ आया? कुछ समझ आया? समझ आया? क्या समझ आया? आपकी परेशानी में यीशु आपके साथ है, पर उस समस्या में कुछ आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम तभी ट्रेंड हो गए ना। मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पर आ गया, यहाँ स्टेज पे बहुत कुछ जगह में, बहुत कुछ परेशानी में मैंने सीखा ये सारी चीज़ें। हालेलुया। जोर से बोले। और लिखा है वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। आप जब भी समस्याओं में होते हैं, घबराइए मत। आप जब भी समस्या में होते हैं, डरिए मत, क्योंकि यीशु आपके साथ वही है। पर वहाँ से भी वो उस जगह है जहाँ आपका नाजुक पॉइंट है। हालेलुया।
वो उस चीज़ को संभाले हुए हैं। आपने कभी छोटा बच्चा देखा जिसको दीवार के सहारे खड़ा करते हैं? देखा है? जैसा ये तो बड़ी है ना लड़की, छोटा बच्चा होगा तो क्या करते हैं? दीवार के सहारे खड़ा करेंगे, बोलेगा तैयार 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 है, कुछ छोड़ देते हैं। क्या करते हैं खुद? क्यों छोड़ते हैं? जिद के मारे हैं। माँ बाप को बच्चों से जिद है ताकि वो गिर जाएं, दांत तोड़े, सिर फटे, इसलिए क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ रहे हैं माँ बाप? हाँ जी, ताकि वो बैलेंस बनाना सीखे। कई बार बच्चा ऐसे करके और रोता है बहुत है, होता है कि नहीं? हालेलुया। बच्चा सोचता है कि मेरे को छोड़ दिया, पर उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया। उसको प्रैक्टिस दी जा रही है खड़े उठने की, रुकने की। क्या दी जा रही है? प्रैक्टिस। हालेलुया। इसलिए मैं जब भी मेरी ज़िंदगी में परेशानी आती है, मैं उसको प्रैक्टिस समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कि ये मेरे को प्रैक्टिस दे रहा है परमेश्वर, इससे कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए मैं इस कंडीशन में हूँ। और मुझे हार नहीं मानना है, यीशु से जुड़े रहना है, क्वेश्चन नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है, कुछ नहीं, क्योंकि ये समय मेरे लिए सीखने का है। लिखा है कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए गए जो है सोने से भी कहीं शुद्ध। हालेलुया। कैसा विश्वास? ताया गया। सोना कैसे ताया जाता है? ठंडे पानी में, भट्ठी में पिघला जाता है, क्योंकि ताकि उससे खोट दूर हो जाए, ताकि उससे तब शुद्ध सोना निकलता है वो। हालेलुया। अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो आप आज तक विश्वासी नहीं है, क्योंकि विश्वासी हो थोड़ी होता है जो सुख सुख में अच्छे अच्छे सीधे सीधे में प्रभु के साथ चले। थोड़ी परेशानी आई तो बस, जो परेशानी में खड़ा रहे, मुश्किल में खड़ा रहे और चलता रहे, प्रभु के साथ बना रहे, और परमेश्वर उस सफ़र में बहुत कुछ उसको सिखाता है। हालेलुया। और तब ही वो व्यक्ति मजबूत विश्वासी बनता है। फील्ड से भागना। हालेलुया। कहाँ से भागना? फील्ड से भागा हुआ आदमी मैच में जीत नहीं सकता। जीत तो खेल भी नहीं सकता जो मैदान छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसलिए लिखा है कि यीशु ने कहा है कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुमको अभी विश्वास नहीं है? हालेलुया। कितने लोगों की ज़िंदगी में मुश्किल आई है प्रभु में आने के बाद? प्रभु में आने के बाद पहले जो मुश्किल आती है वो जानलेवा होती है। कैसे होती है? पर प्रभु में आने के बाद जो मुश्किल आती है वो जानलेवा नहीं होती। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। नेक्स्ट वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 का 10 से 11। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 10 से 11। पढ़िए। कोई और नहीं पढ़ने वाला? जिसको जल्दी मिल जाए। कोई नहीं पीछे, वो अनीता उठ गई। अच्छा हाँ पढ़िए, जोर से पढ़े लड़की। 10 से 11 यहाँ लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जोर से बोलना, उनसे। क्या लिखा है? उनसे। किन से? जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। आगे लिखा है, देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में, मुश्किल में डालने पर है। कहने का मतलब कहाँ डालने पर है? जेल खाने में, लेकिन मुश्किल में डालने पर है। आगे ताकि तुम मारे जाओ, परखे जाओ। जेल खाने में इसलिए डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ कि तुम कितना जो है संघर्ष कर सकते हो। हालेलुया। आगे और इसका मतलब है जो समस्या है उसकी टाइमिंग होती है। क्या होती है? टाइम के बाद नहीं होती। लिखा है 10 दिन तक, ओनली 10 डेज। उसमें 10 दिन तक कलेश होगा, तुमको ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन सारी मुश्किल के 10 दिन हो गए, ऐसे नहीं। इसलिए किसका मतलब है कि समय है सीमित। क्या है? सीमित समय है। हालेलुया। तुम्हें 10 दिन तक कलेश सहना होगा। आगे
प्राण देने तक क्या रहे? कब तक विश्वासी रहे? कब तक विश्वासी रहे? प्राण देने तक लिखा है विश्वासी रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट। क्या दूंगा? क्या दूंगा? क्या दूंगा? हालेलुया। जोर से बोले। प्राण देने तक विश्वास। सुनना बड़ा आसान है, सुनना। आपने नरेंद्र के बारे में सुना? ये भाई मौत के मुंह से आया। इनकी गाड़ी के ऊपर ट्रक लादा हुआ, ट्रक, उसमें कम से कम 50 कितना 250 कट्टे चीनी ट्रक के अंदर, और पूरा लोड ट्रक इनकी गाड़ी के ऊपर जाकर इनकी गाड़ी और ये गाड़ी के अंदर। कैसा लगा? प्रभु का धन्यवाद हो रहा था। हालेलुया। उसको कहते हैं विश्वास। लास्ट स्टेज में जैसे हमको पता लगा, कुछ नहीं हमने आंखें बंद की, मैं कहा प्रभु नरेंद्र के प्राण को आपके लहू में मैं सुरक्षित करता हूँ, प्राण नहीं जाए सुरक्षित। हालांकि हमको पता भी नहीं, ऐसे का एक्सीडेंट हो गया, कहते हैं ऐसे कुछ बात हुई है, गाड़ी देखी सिर्फ। हालेलुया। पर जब सुना और पूरी गाड़ी क्रश हो गई और नरेंद्र की एक भी हड्डी टूटी नहीं। हालेलुया। जोर से बोले। ये दूर की नहीं, सुंदा की बात है। प्राण देने तक आप प्रभु याद आ रहा था, अंदर याद आ रहा था, बातचीत हो रही थी, कहते अंदर बात, और उतनी जगह खाली थी इतने में जितने में हार्ट था, थोड़ा थोड़ा बैलेंस पड़ा था, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, यही बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा प्लस था। इसमें कितनी जगह, कहते हैं सूत पर जगह थी इसमें से हार्ट के पास। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही बात? नरेंद्र वहाँ, नरेंद्र के साथ यीशु भी, और वो वहाँ था जहाँ नाजुक पॉइंट था। कहाँ था? जहाँ से आदमी मर सकता था, बस उस सूत में। ये समझ लो। हालेलुया। जोर से बोले। बैठ जाइए। तो परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ कि कैसे प्रभु आपके साथ वहाँ है। उसने दिखाया कि नरेंद्र मैं हूँ। हालेलुया। चीज़ें तो फिर आ जाएगी, ज़िंदगी कहाँ से आती है? लोग चीज़ों के लिए रोते हैं, वो विचार का फर्क होता है। हालेलुया। जोर से बोले। आमीन। लिखा है 10 दिन तक कलेश होगा, मत डरिए, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हालेलुया। पहला दूसरा कुरिन्थियों 12:7 से 10। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे हमारे पास समय कम है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 7 से 10 वचन। जोर से, थोड़ा जोर से पढ़ें। पहले से इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं। लिखा है मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का दूत मुझे घुस्से मारता है ताकि मैं फूल ना जाऊं। बहुत सारे लोग फूल जाते हैं, अब तो मेरे पास सब कुछ है, मैं हूं पुराना विश्वासी। पुराने में क्या उछाड़ लगे? बाइबल में लिखा है कि हमें हर दिन नया बनना है, हमें हर दिन नया सुधार लाना है। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। हालेलुया। हमें तो हर दिन प्रतिदिन नया बनना है। हालेलुया। लिखा है मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभा गया, अर्थात शैतान का दूत एक मुझे गुस्से मारता है ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मैं मेरे अंदर घमंड ना जाए। हालेलुया। इसलिए वो परेशानी में जाने देता है। आगे
कई बार लिखा है इस विषय मैंने प्रभु से 3 बारी प्रार्थना किया। लोग सोचते प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, मेरी नहीं सुनी, फला। नहीं 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 नहीं, सब कुछ ठीक है, प्रभु वहीं है। आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आपसे हवा निकालना ज़रूरी है। हवा नहीं निकलेगी तो गुब्बारा फट सकता है। हालेलुया। समझ आ रही बात? मेरी ना प्रार्थना अलग ही से अलग ही होती, पर आपने चकनी की समस्या कहाँ है? समस्या परमेश्वर की प्रार्थना सुनने में नहीं है, समस्या आपके जीवन में कहीं ना कहीं है। जोर से बोले हालेलुया। लिखा है मैंने 3 बारी प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर के क्या जवाब था? आगे बढ़िए। मैंने कहा कि मुझसे दूर हो जाएं। लिखा है यीशु ने मुझसे कहा कि मेरी दया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आगे लिखा है मेरी जो शक्ति है वो निर्बलता में ही सिद्ध होती है। मेरी शक्ति का एहसास तू निर्बलता में कर सकेगा। जब तू तेरी ताकत खत्म हो जाए तभी तू मेरी ताकत की खोज करेगा, और वो तुझे वहाँ पर प्रैक्टिकल में मेरी शक्ति वहाँ मिलेगी। निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। आगे अब क्या लिखता है पौलुस? कहता है मैं तो बड़ी खुशी से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूँगा? घमंड करूँगा। क्यों करूँगा? आगे ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। तो हार मानने का तो मतलब ही कहीं नहीं रहा। हालेलुया। जो से बोले जब आप मन से हार जाते हैं ना, तो शरीर से हारने की कोई जरूरत नहीं होती। मन का हारा हुआ कभी जीतता नहीं है। शरीर की हार में आदमी दूसरी बार जीत सकता है, मन का हारा हुआ नहीं जीतता। हालेलुया। मन को हारने ना दे, क्योंकि मन में परमेश्वर का वचन रखे, वो आपको पूरी रीति से विजयी करेगा। आमीन। अगला वचन याकूब 2 से 4। याकूब अध्याय 1 2 से 4। अनीता बैठ जा, थोड़ा पीछे से, यहाँ आवाज़ ही नहीं आ रही ढंग से। कोई आगे वाला उठे जरा, इधर नज़दीकी में हो। याकूब 1 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। हे मेरे भाइयों, लिखा है जब तुम छोटी छोटी परीक्षाओं में, परेशानियों में पढ़ो तो उससे बड़ी आनंद की बात समझो उसको। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता लिखा है। ये समझ लो तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आगे और धीरज को अपना पूरा काम लिखा है धीरज को पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। ताकि तुम सीधे हो जाओ। सीधे बनो, टेढ़े मेढ़े ना रहो, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। ताकि तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हो गया? हालेलुया। जोर से बोले बाहरी चीज़ों को अंदर मत आने दे। परमेश्वर के वचन को ही अपने अंदर बनाए रखे। हालेलुया। आप सारी जगह सुरक्षा में। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में सुरक्षित थे। कहाँ सुरक्षित थे? दानियल शेर की मांद में सुरक्षित था। पतरस और यूहन्ना जेल में सुरक्षित थे। हालेलुया। समझ आ रही बात? थे ना, क्योंकि वचन लिखा तो भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? उनको तो ये पता है, ये कोई भी वो नहीं था, दिमाग में कोई खौफ नहीं था। हालेलुया। तो जहाँ जहाँ लोग मुश्किल में पड़े, यूसुफ गड्ढे में सुरक्षित था। कहाँ था? उसके बाद उसको आगे बेच दिया गया, और बाद में क्या बना? प्रधानमंत्री बना। आई बात समझ? तो जिंदगी के संघर्ष से मत हारिए, पर यीशु के साथ चलिए। किसके साथ चलिए? हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। आपके सफ़र से बाधाएं दूर नहीं जाएगी। आपके जो बाधाएं हैं उस पर से परमेश्वर आपको उसके ऊपर छलांग लगाने के लिए परमेश्वर आपको प्रैक्टिस करवाएगा, ताकि समस्याएं आपके पैर के नीचे से कुचली जाएं और आप उसके ऊपर से बाहर चले जाएं। अगर आप समस्या को देखकर रास्ता मोड़ते हैं तो आगे फिर आएगी, आगे फिर आएगी, आगे फिर आएगी। हालेलुया।
बाद में थक जाओगे। आमीन। समस्या को रौंदने के बाहर निकलना है यीशु के नाम में। घुटने नहीं टेकने, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। परेशानी से बड़ा परमेश्वर है। बोलो, परेशानी से बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर नीचे है, परेशानी नीचे है, परेशानी परमेश्वर, और हमको वो ऊपर करना चाहता है, ताकि परेशानियों को रौंद के बाहर निकलें। वो तब होगा ना जब आप स्टैंड करेंगे वहाँ। जरा ना फोन लगा थरिया मगाओ बोरू तो परे भागे तो फिर रास्ता चेंज कर दो। रास्ता चेंज किया तो फिर आगे मंजिल नहीं मिलनी। हालेलुया। स्टैंड रहिए, खड़े रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए। परमेश्वर आपको जो है बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएगा, बड़ी बड़ी प्रैक्टिस देगा लाइफ में आपको। फील्ड मत छोड़िए, डटे रहिए। हालेलुया। परमेश्वर वहीं आपको सब कुछ सिखा देगा। आमीन। नेक्स्ट वचन, याकूब 1:12-16। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहता है। लिखा, धन्य वो मनुष्य है जो परीक्षा की घड़ी में क्या रहता है? स्थिर रहता है। परीक्षा क्या होती है? अगर किसी को पहली क्लास में एडमिशन दी जाती है स्कूल में, पहली क्लास के उसको जो है पेपर, उसको क्या नाम है, एग्ज़ाम लिया जाता है। OAEEABCD का पता है ना आपको? तो उसके बाद उसको दूसरी क्लास में बिठाया जाता है, ऊपर की क्लास में, नीचे क्लास में, ऊपर की। हालेलुया। उसके बाद बच्चे की पढ़ाई देखी जाती है। जिस हिसाब से उसकी मेहनत होगी उस हिसाब से उसको जो है मार्क्स मिलेंगे। हालेलुया। तो पढ़ाई के बाद पेपर का होना पक्का है और ज़रूरी है। आप सीख रहे हैं या हम सीख रहे हैं, पूरा समय लगा के हम यहाँ पर पहुँचे हुए, क्या सीख रहे हैं? ये सीख रहे हैं कि ज़िंदगी के संघर्ष में आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए हम यहाँ पर आए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। वचन में जीवन है, वचन ही जीवन है। हालेलुया। हम ये जो सीख रहे हैं, हम क्या फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बैठे हुए? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं वचन के अकॉर्डिंग, और परमेश्वर को हम कैसे विश्वास में, प्रभु पर कैसे विश्वास करके चलें। हालेलुया। तो ज़िंदगी के सफ़र के लिए हम सारी चीज़ें यहाँ परमेश्वर हमको सिखा रहा है वचन से। नहीं इतना लग तो पता हो कुछ नहीं। मैंने देखा है कुछ लोग विश्वासी होने के बाद भी अविश्वासी से जो है सलाह लेते हैं। अविश्वासी क्या सलाह देगा जी? देगा जी? हाँ बोलो कि नहीं बोलो? हालेलुया। से दिया आप 30 साल आज थे इसको लौटे मुझे नहीं कि लाई 4 चमतली तेरे ते बनी हो बापाणो बोरू तू भी करती ना। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। गलत काम क्यों करना? हालेलुया। आमीन। वचन से सलाह लें, वचन से शिक्षा लें। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। यीशु ने क्या बोला है? मुझसे सीखो, मैं नम्र मन में दीन हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जो असहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। प्रभु से सीखना है। आमीन। मनुष्य से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पेपर ये ज़रूरी है। हमने यहाँ ज्ञान सुना, बड़े आनंद से मज़ा आ रहा है, पर जब फील्ड में जब परेशानी में जाते हैं ना, फिर ये ज्ञान सारा भूल जाते हैं। तब ये चीज़ याद आनी चाहिए कि हमने उस दिन ये सीखा था। हालेलुया। जब आप उस चीज़ को फिर लागू करेंगे तो आप प्रैक्टिकल में पाएंगे कि जो वचन में लिखा है उसी अनुसार आपको जो है परमेश्वर ने बचा कर रखा और आगे बढ़ाया, तो तब समझ आएगा। आमीन। पढ़ लिया? 1:2-16 हाँ। क्योंकि वो खरे निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। लिखा है वो खरे निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए की है। खरा निकलकर, कैसे निकलने हैं? खरा निकलना है। बोलो खरा निकलना है। परेशानी में खरा निकलना है, परीक्षा में खरे निकलना है। खरे निकलना क्या मतलब? डटे रहना है। हालेलुया। प्रभु वहीं तो है। जब नाव भर जा रही थी, अगर वो नाव से कूदने लग जाते नीचे तो बच जाते मोर न था आईनी भी थोड़ा आइडिया वैसी है नाव तो कोई बार हुई। हालेलुया। जोर से बोले।
पिछली बार एक फेक न्यूज़ थी 2012 में, वो बोल रहे थे टीवी पर दिखा, कहते हैं वो धरती डूब जाएगी, वो प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ने क्या किया, बोला 12 तारीख को ना वो मर गया, 9 तारीख को। बोले तब पता नहीं कैसा मारा जाएगा। वो तो कुछ नहीं हुआ, बंदा चला गया। ऐसा करते हैं लोग। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने भी सुना था कि प्रलय होगा। मैं कहा कोई बात नहीं है, वचन में तो लिखा है कि अभी तो नहीं होगा, जब होगा तो भला होगा। क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि हम तो सुरक्षित है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम सुरक्षित रहोगे। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही बात? लोगों ने टेंट लगाए बाहर उसमें रहने के लिए, हैं? हालेलुया। तो बाद में क्या हुआ? मैं तो आराम से सोया अपने घर में, कहा प्रभु धन्यवाद, उठाएगा तेरी मर्जी है, रखेगा तब भी तेरी मर्जी। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाइबल से बाहर हम क्यों विश्वास करें फेक न्यूज़ पे? आमीन, हालेलुया। पहला पत्रस 6 का 1 पहला पत्रस अध्याय 1 6 से 7 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। लिखा है कोई बात नहीं, यदि अभी छोटी छोटी बातों के कारण परेशानी में हो, दुख में हो तुम, परीक्षा के कारण आगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। लिखा ये इसलिए तुमको परखा जा रहा है ताकि तुम्हारा विश्वास जो है 7 वरित ताए गए सोने से, जो नाशवान सोना है, उससे भी अधिक तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य ठहरे। आगे। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। यीशु मसीह जब प्रकट होगा, प्रशंसा महिमा और आदर के कारण तुम्हारा विश्वास बन जाए, तब तक के लिए इसलिए हुआ है। सोए बोले हालेलुया, सोए बोले हालेलुया, जागे बोले हालेलुया। जो जागा हुआ है बोलो मैं जागा हुआ हूँ, अपने को जगाओ। आमीन, हालेलुया। अपने को जगाओ। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 8 से 10। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया। यहाँ लिखा हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते। आगे। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। लिखा है निरुपाय। कई बार सोचते हैं अब क्या उपाय हो जाए, क्या करें। लिखा है निरुपाय होते हैं परंतु निराश नहीं होते। आगे। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। लिखा है सताए भी हम जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। अगर किसी को नहीं मिला तो मेरे से पूछे। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 8 से 10 लिख लें, लिख के अच्छा रहेगा। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। लिखा हम चारों ओर से समस्याएं तो कलेश तो दुख तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते। आगे। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। लिखा है हम निरुपाय हो जाते पर निराश नहीं होते। आगे। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। लिखा है हम सताए तो जाते हैं, दुखी किए जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते। आगे। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। लिखा है हम गिराए भी जाते हैं परंतु नाश नहीं होते। इसका मतलब आगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते लिखा हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। ताकि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो जाए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हालेलुया। लिखा है हम जीते जी यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंप दिए जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। ताकि यीशु मसीह का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। कारण ये यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए, इसलिए लिखा है ऐसा सब कुछ होता है। हालेलुया। और सारी चीज़ हमारी भलाई के लिए होता है, क्योंकि उन चीज़ों में हम बहुत कुछ सीखते, बहुत कुछ समझते हैं। पूरा हो गया। सेकंड लास्ट वचन, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 से 18। सेकंड लास्ट वचन, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 16 से 18। इसलिए
हम यहाँ नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा लिखा है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। लिखा है कि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। ये तो होता है जब बाहर से शरीर दुख भोगता है तो नए 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 आदमी को जो है सीखने को नए नए अनुभव मिलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? दुखों में अनुभव मिलता है। अनुभव कहाँ मिलता है? अनुभव कहाँ मिलता है? जोर से बोले। अनुभव कहाँ से मिलता है जी? पीछे वाले बोले। पीछे वालों को शायद मेरी आवाज़ भी समझ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही। अनुभव कब मिलता है जी? जब उन चीज़ों में जाएंगे, उन परेशानियों में। बोलो, दुखों में अनुभव मिलता है। मिलता है कि नहीं? जिसके ऊपर अपने ऊपर बीती हो ना, दूसरे की परेशानी को समझ सकता है। जिसके ऊपर अपने ऊपर नहीं बीती होगी वो बोलता है हालेलुया। वो आपकी उसको नहीं समझ पाएगा, संघर्ष को। आमीन, हालेलुया। हो गया पूरा? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है हमारे लिए हल्का पल भर का जो कलेश है ये बहुत ज़रूरी है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। वो अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम देखी वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। लिखा है हम देखी वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते जो विश्वास में हमारे अंदर है। क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े ही दिन की लिखा है देखी गई जो चीज़ है वो थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती जो है। अनदेखी वस्तु वो सदा विचारों में यानी कि विश्वास में बनी रहती है। हालेलुया। जोर से बोले। पूरा हो गया 18। लास्ट वचन रोमियो 8 का 28 वचन। रोमियो अध्याय 8 का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं लिखा है हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किसके लिए? किसके लिए उत्पन्न करती है? जो चर्च जाते हैं उनके लिए। हाँ जी, जोर से बोलो। भरोसा अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। हाँ कि नहीं? अब कोई नहीं बोलता। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, लिखा है उसके लिए सारी बातें मिलकर। परमेश्वर से प्रेम कैसे रखना है? परमेश्वर कहाँ होता होगा? हाँ जी, कहाँ होता होगा परमेश्वर? चंडीगढ़ में? कुछ लोगों के लिए चंडीगढ़ में परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि चंडीगढ़ से उनके लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। प्रार्थनाएं वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब कुछ। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आप में है। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर मुझ में है। लिखा है मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा, तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। थोड़ा समझ तो लो। अगर परमेश्वर खोजना है ना, बाइबल में वचन खोजो और उस वचन की उपस्थिति अपने अंदर खोजो। बाइबल में ये लिखा है, पर तुम्हारे अंदर इस लेख से कितना फर्क पड़ा है, तुम्हारे अंदर ये वचन कहाँ कहाँ बसा हुआ है, अपने अंदर खोजो। हालेलुया। जोर से बोलो। फिर कहते हैं जो हम आजकल सीख रहे हो कभी नहीं सीखा। अरे तुमने सीखा ही कुछ नहीं, अब तो कुछ भी नहीं सीखा। हालेलुया। लिखा है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के अनुसार तुमको अन्न खाने वाला होना चाहिए था, तुमको तो दूध ही पिलाना पड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए दूध पीने वाले बालक मत बने, अन्न खाना भी शुरू करें। कठिन परिस्थितियों में बढ़े, विश्वास में मजबूत बने, कंडीशन को फेस करें।
अटल रहिए, प्रभु के साथ बने रहें। हालेलुया। लोगों के पीछे मत लगें, औरों की बातों को मत जो है दिमाग में बसाए रखें, परमेश्वर के वचन को ले केवल। हालेलुया। जोर से बोलें। लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए मिलकर सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? वचन से प्रेम रखना है। किससे रखना है? किससे रखना है? वचन से प्रेम कैसे रखेंगे? बाइबल में लिखा है गाली के बदले गाली। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो मेरे किसी ने 4 गाली दी, दी थी पहले तक मुँह भी नहीं, साहब छोड़ो। अगर मेरा जीवन ऐसा है तो क्या परमेश्वर से प्रेम है? अगर लिखा है गाली के बदले गाली, उसकी गाली सुन ली, अंदर दुख होगा मुझे पता है, पर आप इसलिए रुके क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं चाहते। आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम है, तो जब परमेश्वर के वचन से प्रेम हो जाएगा आप परमेश्वर के वचन को क्रॉस नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आप क्रॉस ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। लिखा है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से किससे प्रेम रख? हाँ जी, परमेश्वर से प्रेम रख। और अपने पड़ोसी से अपने समान किससे? किससे प्रेम रख? अपने पड़ोसी से। आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? जो आपके बगल में बैठा है। हालेलुया। बोलो मैं आपसे प्रेम करती हूँ। एक दूसरे को हिला के बोलो। एक से सब प्रेम करेंगे। सच्चाई मजाक नहीं है। अपना पड़ोसी वही जो आपके साथ है। हालेलुया। इसके बाद जब आप बटियारा में जाएगा फिर बस में कोई दूसरा होगा आपके साथ बैठा, फिर वो आपका पड़ोसी है। पड़ोसी लोग सोचते हैं ना जो मेरे घर के बगल में रहता है वो भी पड़ोसी है, पर आपके साथ जो भी जहाँ खड़ा होता है वो आपका ही पड़ोसी है क्योंकि आपके पड़ोस में। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए अपने पड़ोसी से लिखा है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है कि आप उसके वचन को, उसका आदर करें, उससे प्रेम रखें। हालेलुया। जोर से बोले। प्रभु सभी को आशीष दें।